वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील बायो क्लासेस। आज हम आपको प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट है, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिएगा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। ठीक है, देखिएगा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ब्रीथम और हुकर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वह एंगलर और पेरेंटल के द्वारा दिया गया था। इसलिए जो ऑप्शन इसमें ए में देखिएगा, ए का 2 और बी का 1 और सी का 3, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड अपॉन। देखिएगा, जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, ठीक है, वो किस आधार पे है। जो ऑप्शन ए है वेजिटेटिव कैरेक्टर, देखिएगा ए भी सही है। जो ऑप्शन बी है एंडोसियम स्ट्रक्चर, ए भी सही है। जो ऑप्शन सी है हैबिट एंड हैबिटाट, ए भी सही है। इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें ऑल ऑफ द एबव यही सही होगा। ठीक है, देखिएगा, जो इसमें आर्टिफिशियल सिस्टम होता है वह मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान में रखकर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे देखिएगा, हैबिट एंड हैबिटाट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिएगा, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये नॉट एक्सेप्टेबल, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि जो देखिएगा जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वह आसानी के साथ इन्वायरमेंट द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए जो इसमें ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन नेचुरल अफेनिटी एमंग द ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो ऑप्शन ए है आर्टिफिशियल, एक गलत है। ठीक है, जो ऑप्शन बी इसमें है नेचुरल वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा, जो नेचुरल सिस्टम होता है वह इंक्लूड्स करता है, वह समाहित करता है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल, ऑन्टोजीनी, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, साइटोकेमिस्ट्री, ये सब जो है नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन समाहित करता है। इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। इसमें आपको इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है। देखिए, जो ऑप्शन है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, देखिएगा ये सही, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, देखिए, साइटो टेक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये भी सही है। ठीक है, देखिएगा, जो कीमो टेक्सोनॉमी, क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, देखिए यही गलत है। ठीक है, और आपको गलत ही ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, देखिए, कीमो टेक्सोनॉमी के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के केमिकल का अध्ययन किया जाता है जो कि प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, वैस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, देखिएगा, जो ऑप्शन ए इसमें है टेरिडोफाइट्स, बी है जिम्नोस्पर्म, सी है एंजियोस्पर्म, जो डी इसमें ऑल ऑफ दीज वही सही होगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज वही सही होगा। ठीक है, देखिए, ट्राइकोफाइट के अंतर्गत ऐसे प्लांट का अध्ययन किया जाता है जिनके पास कंडक्टिंग या फिर वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे कि एक्साइलम और फ्लोएम। देखिए, एक्साइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, और जो फ्लोएम का कार्य होता है ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्ट करना। इसलिए जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच द कॉलम फर्स्ट with the column second and select the correct option from the quotes given below। देखिएगा, जो ऑप्शन ए इसमें है नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। ठीक है, देखिएगा, जो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस है ये किससे मिलेगा। देखिएगा, क्रिप्टोगैमस मतलब होता है कि विदाउट सीड, जिसमें सीड न हो और वह नॉन वैस्कुलर, यानी कि उसमें एक्साइलम फ्लोएम न पाए जाते हो। तो ये जो है ए जो है वह 3 से मिलेगा। ठीक है, यानी कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स। ठीक है, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स देखिएगा जिसमें सीड न पाए जाते हों लेकिन उसमें एक्साइलम फ्लोएम प्रेजेंट हो। ठीक है, इसलिए जो बी होता है वह दूसरे से मिलेगा, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, बाकी देखिएगा, जो फेंड्रोगैम्स है मतलब देखिएगा विथ सीड, फेंड्रोगैम्स का मतलब जिसके पास सीड पाए जाते हों। देखिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, देखिएगा ये इसमें जो है सीड पाए जाते हैं, इसलिए जो इसमें जो है सी का 1 से मिलेगा। ठीक है, इसलिए देखिएगा, इसमें जो ऑप्शन ए है ए का 3, बी का 2 और सी का 1 वही सही होगा। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट एम्प्लॉय द न्यूमेरिकल डाटा टू इवेल्युएट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज नोन एज।
ठीक है, देखिएगा ऐसा क्लासिफिकेशन जो न्यूमेरिकल डाटा का मूल्यांकन करता है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, समानता और भिन्नता को, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन ए है साइटोटैक्सोनॉमी, ये गलत है, इसमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए गलत है। ठीक है, बायोसिस्टमैटिक्स ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, जो ऑप्शन सी इसमें है फेनेटिक्स वही सही होगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी इसमें है वही फेनेटिक्स सही होगा। ठीक है, देखिएगा फेनेटिक्स के अंतर्गत देखिए क्लासिफिकेशन, जो फेनेटिक्स क्लासिफिकेशन है इसके अंतर्गत सिमिलरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के बीच समानताएं पाई जाती हैं और जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा आर्टिफिशियल सिस्टम गिव द इक्वल वेटेज to vegetative and the sexual characteristics. This is not acceptable because often character are more easily affected by the environment. ठीक है, देखिए कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आसानी से वातावरण द्वारा प्रभावित हो जाता है, तो जो ऑप्शन ए इसमें है वेजिटेटिव कैरेक्टर वही सही होगा। ठीक है, देखिए जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वह आसानी के साथ क्या हो जाते हैं, वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टेक इनटू द कंसिडरेशन। ठीक है, देखिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टेक इनटू द कंसिडरेशन। देखिए जो ऑप्शन ए इसमें है मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, देखिएगा ये सही है। ठीक है, जो ऑप्शन बी है साइटोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, ये भी सही है, इसलिए जो इसमें ऑल ऑफ दीज वही सही होगा, ऑप्शन डी इसमें है ऑल ऑफ दीज। देखिए नेचुरल सिस्टम के अंतर्गत जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन है इसके अंतर्गत सभी आते हैं, इसलिए जो ऑल ऑफ दीज है वही सही होगा। ठीक है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर आता है, एनाटॉमिकल कैरेक्टर आता है, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर आता है, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर आता है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर आता है और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आते हैं, इसलिए जो इसमें ऑल ऑफ दीज है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, देखिए डॉट क्लासिफिकेशन सिस्टम वेयर बेस्ड ऑन यूनिलरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिएगा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं उनका क्या आधार होता है, यूनिलरी रिलेशनशिप। ठीक है, कि मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का विकास कहाँ से हुआ है। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन ए इसमें नेचुरल, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल, ये भी गलत है। जो ऑप्शन सी इसमें है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वही सही होगा। ठीक है, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है इसमें जो है यूनिलरी हिस्ट्री को देखा जाता है। ठीक है, यूनिलरी रिलेशनशिप को देखा जाता है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड इज। देखिए कि कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें सबसे अधिक कैरेक्टर को समाहित किया जाता है, तो जो ऑप्शन ए इसमें है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो ऑप्शन ए है वही सही होगा। ठीक है, देखिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आएंगे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान में दिया जाता है, एनाटॉमिकल कैरेक्टर को, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, साइटोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, इन सब का अध्ययन किया जाता है नेचुरल सिस्टम में, इसलिए जो ऑप्शन ए है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर फ्रॉम द आर्टिफिशियल सिस्टम। देखिएगा जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन है वो भिन्न होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से, तो जो ऑप्शन इसमें ए है देखिएगा एम्प्लॉइंग ओनली वन फ्लोरल ट्रेट, देखिएगा ये गलत है। ठीक है, जो ऑप्शन बी एम्प्लॉइंग ओनली वन वेजिटेटिव ट्रेट्स, ये भी क्या है, गलत है। जो ऑप्शन सी इसमें ब्रिंग आउट द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज वही सही होगा। ठीक है, देखिए इसमें जो ब्रिंग आउट द सिमिलरिटीज समानता और जो असमानता होती हैं वही सही होता है, जो समानता और असमानता को लाता है वही सही होगा, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है ब्रिंग्स आउट द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा प्लांट क्लासिफिकेशन एज प्रपोज्ड बाय द कैरोलस लिनियस वाज आर्टिफिशियल बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन, देखिएगा ये इनका आधार क्या था। ठीक है, देखिए जो ऑप्शन ए है ओनली ए फ्यू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर वही सही है। ठीक है, देखिएगा जो कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें कुछ ही मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान में रखकर दिया गया था, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, ओनली ए फ्यू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड इन। ठीक है, देखिएगा एक ही टाइम में
100 कैरेक्टर को ध्यान में रखा जा सकता है किसके द्वारा? जो ऑप्शन ए है साइटोटैक्सोनॉमी, ये गलत है। ऑप्शन बी है मार्कोटैक्सोनॉमी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है कीमोटैक्सोनॉमी, ये भी गलत है। जो ऑप्शन डी इसमें है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है वो मूल्यांकन करती है रिसिम्बेलेंसेस को एंड डिफरेंसेस, यानी कि समानता और भिन्नता को। ठीक है, प्रिमिटिवनेस और एडवांसमेंट, ठीक है, प्राचीनतम और जो नई एडवांसमेंट है उसको ध्यान में रखकर थ्रू द स्टैटिकल मेथड, स्टैटिकल मेथड के द्वारा। इसलिए जो आर्मी वही ऑप्शन, जो इसमें जो ऑप्शन डी है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, वही सही होगा। ठीक है, देखिए कुल 14 क्वेश्चन थे, बाकी देखिएगा पार्ट 2 में है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।